मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कैंडिडेट्स इलेक्शन बूथ, अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि कैंडिडेट का इलेक्शन बूथ क्या होता है। कैंडिडेट के इलेक्शन बूथ के ओपन करने के लिए कमीशन की क्या गाइडलाइन है। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स यह भी समराइज कर सकेंगे कि कैंडिडेट के इलेक्शन बूथ में होने वाले व्यय को किस तरह से कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर अकाउंट में जोड़ा जाएगा। कैंडिडेट्स इलेक्शन बूथ, अभ्यर्थी का निर्वाचन बूथ। अभ्यर्थी मतदान के दिवस मतदान केंद्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर एक निर्वाचन बूथ स्थापित कर सकते हैं। मौसम की स्थिति से बचने के लिए बूथों पर छाता या 10 फीट व 10 फीट तक का छोटा तंबू हो सकता है। ऐसा बूथ कनाट या टेंट आदि से घिरा नहीं होगा। यहां तक कि जहां एक ही पोलिंग स्टेशन लोकेशन या परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां भी मतदान केंद्रों के ऐसे समूह के लिए अभ्यर्थी का केवल एक ही बूथ होगा। ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक टेबल और 2 कुर्सियां हो सकती हैं। स्थानीय नियमों या कानूनों के अधीन पार्टी के प्रतीक या फोटो के साथ केवल एक बैनर हो सकता है, जिसका आकार 4 फीट बाय 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। निर्वाचन बूथ स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी को पहले से ही लिखित रूप में उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रमांक की जानकारी देनी होगी जहां ऐसे बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है। अभ्यर्थी को ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित कानूनों या नियमों के तहत संबंधित सरकारी अधिकारियों या निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरिया समितियों, पंचायत समितियों आदि जैसे स्थानीय अधिकारियों की लिखित अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास ऐसी लिखित अनुमति उपलब्ध होनी चाहिए ताकि संबंधित पुलिस या निर्वाचन अधिकारियों की मांग पर उस अनुमति को प्रस्तुत किया जा सके। जिन व्यक्तियों को ऐसे बूथ के लिए नामित किया गया है, वे उसी मतदान केंद्र क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए। उनके पास एपिक कार्ड भी होना चाहिए और जब भी कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट या प्रेक्षक उस व्यक्ति से उसकी पहचान बताने के लिए कहे तो वह एपिक कार्ड दिखाएगा। इस बात का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे बूथों पर काम ना करे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी ताकि वे मतदान क्षेत्र या आसपास कोई गड़बड़ी पैदा ना कर सकें। पर्पस ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्शन बूथ। ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इन अनौपचारिक पहचान पर्चियों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जाएगा। ऐसे बूथों पर किसी भी हालत में भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने दिया जाएगा जो पहले ही मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल चुका हो। बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं के मतदान केंद्रों की ओर जाने के रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे या उन्हें अन्य अभ्यर्थियों के बूथों पर जाने से भी नहीं रोकेंगे या मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी भी मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा कि वह बूथ पर आकर अनौपचारिक पहचान पर्ची ले या वह मतदाता बूथ पर आता है
तो उससे नहीं कहा जाएगा कि वह निर्वाचन लड़ रहे किसी भी दल या अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करे। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप निर्वाचन बूथ हटा दिए जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑन कैंडिडेट सिलेक्शन बूथ, अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ पर व्यय का विवरण निर्वाचन निधि और अभ्यर्थी के व्यय का विवरण की अनुसूची 6 में सम्मिलित किया गया है। शेड्यूल 6 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने कैंडिडेट के इलेक्शन बूथ को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।